औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ख़ातमियत पर हमारा और आप सबका ईमान है। आज हम आपको नैबलेट बारबेक्यू बनाना सिखाएंगे। और साथ में हमारा जो है वो पोटे जो होते हैं वो बनाना सिखाएंगे। और जो रेसिपी हमारी है वो चिकन टिक्का को भी लग सकती है, सेम हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही होते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नैबलेट बारबेक्यू का जो रेसिपी है वो किस तरह तैयार की जाती है। ये वो रेसिपी है जो हमारी बहुत मशहूर है, बाजी बेबी फूड की, और बेशुमार लोग इसको पसंद करते हैं। और आज हम पहली बार इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं बाजी बेबी फूड पर। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमारे पास ये नैबलेट्स पड़े हुए हैं, ये हमने 4 किलो लिए हैं। ये हमारे पास इधर ये पोटे पड़े हुए हैं, तो ये हमने 2 किलो लिए हैं। अगर चिकन टिक्का भी होता तो इसी तरह वो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने 4 किलो और 2 6 किलो हमने टोटल जो है इसको हमने ये बारबेक्यू करने के लिए जो रेसिपी है हमने इसको ये देखें इस तरह छुरी के साथ कट लगा लिया इसको, तो ये इसको धो लिया अच्छे तरीके के साथ। तो अब ये देखें जो इनके साथ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, ये हमारे पास सोया सॉस है, ये हमारे पास चिली सॉस है, और ये हमारे पास जी सिरका मौजूद है जो हमारा इसके अंदर यूज़ होगा जी। ये सबसे पहले ये आपके पास आ गया जी, ये है जी टिक्का मसाला जो हमारे पास 4 टेबलस्पून है। ये हमारे पास गरम मसाला है, ये 5 टेबलस्पून है। ये हमारे पास लाल मिर्च है 5 टेबलस्पून है। ये हमारे पास जो है वो हल्दी है जो 4 टेबलस्पून है। ये हमारे पास सूखा धनिया जिसको हमने पीस लिया हुआ है, ये 3 टेबलस्पून है। और नमक को आप हस्बे जायका यूज़ करेंगे। उसके साथ हमारे पास जायफल और जवैतरी 2 जायफल हैं, और उसके साथ जवैतरी मौजूद पड़ी है। और ये हमारे पास जर्दा रंग मौजूद है, ये जर्दा रंग है हमारे पास। और ये उस तरफ आप देख रहे होंगे ये हरी मिर्च है जो इसमें 1 पाव है जो हमने इसमें यूज़ किया है। वो उसके साथ हमारे पास अदरक मौजूद है, वो भी 1 पाव है। और इसके साथ ये लहसुन है, ये भी 1 पाव है। और ये हमारे पास जो नींबू है ये 2 किलो है, जिसके अंदर ये सारे जो हमारे पास मसाला जाते हैं इसके अंदर ये मेल्ट होंगे और उसके बाद इन चीज़ों को लगाए जाएंगे। अब हम आपको सबसे पहले ये जो हमारे पास नैबलेट्स हैं इनको आधे घंटे के लिए हमने सिरका और सोया सॉस लगाकर रखना है। 2 घंटे बाद जो है इसको जो है फिर वो दूसरे मसाला जात तैयार किए जाएंगे। वो मसाला जात फिर बाद में लगेंगे। 2 घंटे के लिए पहले हम इसको सिरका और सोया सॉस लगाएंगे। ये अब आपके सामने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले ये हमने सिरका लगाया जी, ये सिरका इसके ऊपर अच्छे से। और ये इस तरफ हमारे पास पोटे हैं, इसके ऊपर हमने सिरका लगाया अच्छे से। ये तकरीबन हमने 6 किलो में आधी बोतल जो है सिरके की वो डाल दी। और अब उसके बाद हम जो है ये सोया सॉस है हमारे पास, ये सोया सॉस जो है वो हम डालेंगे तकरीबन आधी ही बोतल इसकी जो है इसमें हम ऐड करेंगे इस वक्त। और फिर उसके बाद हम बाद में जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम ये हमारे पोटे के अंदर भी लग गई जी। ये हमारी तकरीबन आधी बोतल इसमें यूज़ होगी। अब हम इसको इसके अंदर नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डालेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पोटों के अंदर भी लगाएंगे जी हम जी। ये देखें जी, ये अब हम इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज आप हमारा हुलिया भी देख रहे होंगे कि गर्म टोपी पहनी हुई है और मोटी जो है वो जैकेट पहनी हुई है। बहुत ज़्यादा लाहौर में इस वक्त सर्दी पड़ रही है माशाल्लाह से। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बारबेक्यू का है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको बारबेक्यू करेंगे। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। और आपको ये कमर्शियल भी कहीं पे जो है इस तरह से
मसाला जात और मैरिनेशन जो है वो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा और ना कोई करता है ना एक्सपेंस करता है। तो ये हमारी सबसे ख़ास डिश है, इसको आप याद रखें और इसको ज़रूर करें। और बाजी बेबी फूड के बानी जो हैं, बाजी बेबी जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, ये सारी रेसिपीज़ उन्हीं की हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपने अच्छे तरीके के साथ इसको करना है। ये अच्छे से करके आपने तकरीबन 2 घंटे जो है इसको इसमें भिगोए रखना है। हमें तो थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें सिरका, हम इसका सिरका और इसमें ऐड करेंगे, ये डिप हो जाए इसमें। ये देखिए ये सिरके के अंदर डिप हो गया, ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब ये हमारे जो पोटे हैं यहाँ पर वो हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरह से इसको भी हम इसके अंदर करेंगे और आधा घंटा जो है हम इसको रखेंगे। ये तो हमने 2 चीज़ें इसमें की। अगर आप टिक्का वगैरह करना चाहें, चिकन टिक्का करना चाहें तो वह भी आप इसी तरह ही उसको करेंगे। और यही जो हम मसाला जात और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहे हैं यही इसमें पड़ेंगे, इसके अलावा कोई नई कोई इसमें चीज़ें नहीं है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। और कम से कम 2 घंटे जो है इसको आपने भीगे रहने देना। इसके अंदर यूँ डिप करते हैं, हम थोड़ा सा सिरका इसके अंदर और डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भीगे। तकरीबन हमारी पूरी बोतल जो है तकरीबन वो इसके ऊपर हमारी लग चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसके अंदर हो गया। अब हम जो है इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। और अब हम जो जिसका हमारा प्रोसीजर चलेगा, हम जो है जाफर और जवतरी को भी जो है वो ग्राइंड कर लेंगे इसी तरह में। और इसके बाद लहसुन और अदरक का भी हम पेस्ट बना लेंगे जो हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास जो लीमू मौजूद है, लीमू का हम जूस निकाल लेंगे। ये अब हम इसको जूस निकालने के लिए ये हम इसको कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने 2 पीसेस कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से हमने ये लीमू को काटना है। ये तमाम हमारे पास ये 2 किलो के करीब जो है हमारे पास लीमू मौजूद है जो हमने काटने हैं और इसका जूस बना। जी ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम लीमू का जूस निकाल लेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे सारे मसाला जात जो है ऐड होंगे। इस तरह से हमने इसका जूस निकालना है। और जब ये जूस निकल आए इसके अंदर अगर बीज वगैरह और जो इसके अंदर ज़रात आए मोटे वाले तो उसको हमने स्ट्रेन कर लेना है ताकि ये अच्छे के साथ इसके अंदर ज़रार ना आए और ये अच्छे से जो है वो जूस निकल आए। और इसके अंदर ये हम इस तरह से लीमू का जूस निकाल लेंगे सारा। 2 किलो हमारे पास लीमू है और उनका हम इसी तरह जूस निकालते हैं। जी ये अब देखें इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक डाल दिया और इसके अंदर ये हम चिली सॉस डाल रहे हैं। ये जो हमारे पास छोटी वाली दरमियानी वाली जो बोतल है चिली सॉस की, ये हम सारा इसके अंदर डालेंगे। तो इसका हम जो है ग्राइंड करके तो हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। एक चीज़ बात याद रखनी है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर पानी यूज़ नहीं होता। और जो हमने ये मिक्स करने के लिए जो सिरका वगैरह डाला वो भी इस्तेमाल में नहीं आता, वो इसी जगह ख़त्म हो जाएगा सिरका। तो इस तरह से जो है हमने इसके अंदर डाल के जो है इसको अब ग्राइंड कर लेना। जी ये हमारा जो है लीमू का रस मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया, इसमें हमने डाल दिया। ये हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें जो साबुत थी हमारे पास उसका पेस्ट हमने ये ग्राइंड कर लिया सारा। ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे रेडी पड़ा है अब हमारा।
जी, ये हमारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमने जग के अंदर डाल के हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, इसके अंदर जो है चिली सॉस वगैरह डालकर और नींबू का रस, हमने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना। तो ये चीज़ जो है हमने इसके अंदर, ये मुकम्मल तौर पे हमारा ये तैयार है। अब हम इसके अंदर मसाला जास को ऐड करेंगे। ये जी हमारे पास टिक्का मसाला था जो 4 पैकेट थे हमारे पास, इसके अंदर हमने डाल दिया। ये जी हमारा टिक्का मसाला, ये जाफर जवैत्री जो हमारे पास साबुत थे, हमने इसको मशीन में ग्राइंड कर दिया। इसके अंदर ये हमारे जो हमारे पास हल्दी थी, अब वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास रेड मिर्च थी, वो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ये हमारे पास गरम मसाला था जी, ये अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारे पास सूखा धनिया था जिसको हमने पीस लिया था। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक को ऐड करें। अब हम इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड करें। ये हमने इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड जी, 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले को। हम जैसे जैसे इसको मिक्स करते रहेंगे या ये थिक रहे, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नींबू का रस भी डालेंगे, जो पहले भी हमने डाला, और अब इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करेंगे जी। इसके अंदर अब हम सोया सॉस जो है वो हम ऐड करेंगे। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये एक जान हो जाए मसाला हमारा। बार बार एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमने लीमू में, सोया सॉस में, चिली सॉस में और सिरके में तैयार की। इसके अलावा हमने पानी का कोई कतरा नहीं डाला, दही नहीं डाली, कोई और चीज़ नहीं डाली। लोग इसके अंदर अपने अपनी तरह के मसाले तैयार करते हैं, लेकिन हमारी ये स्पेशल रेसिपी है जो बहुत माशाल्लाह से पसंद की जाती है। तो दोस्तों की बहुत फरमाइश थी जी हमें ये रेसिपी दी जाए, तो हमने जो है आज सदका जारिया बाजी बेबी फूड की तरफ से हमने ये इसको शेयर कर रहा हूँ। ये नींबू का रस मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे। मिक्स करते हुए आपने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड करते रहना। ये इस लेवल का हो जाए कि बहुत ज़्यादा ना थिक हो और ना ये पतला हो, इस चीज़ की ख़ास ख्याल रखें। तो नमक जो है वो हम इसको चख लेंगे, चखने के बाद बताएंगे कि नमक कैसा है। मिर्च मसाला तो बड़ा ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। इसके
इसके अंदर अब थोड़ा सा हम और नमक ऐड करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसाला बना, थोड़ा सा टेस्ट किया है इसको। सुभान जो है वो कह रही है कि वाकई माशाल्लाह से मसाला है, माशाल्लाह से तैयार किया गया। इसको लगाया जी, ये माशाल्लाह हमारा ये मसाला तैयार हो गया। अब हम इस मसाले के अंदर एक एक पीस को नेबलेट्स, ये देखें, ये जो हमारे पास नेबलेट मौजूद है, अब हम इसको एक एक पीस को पकड़ के इसको मसाला लगाएंगे और ये हमारे पास जो इस तरह पोटे पड़े हुए हैं उसको लगाएंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। लगाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको अच्छे के साथ, ये देखें, ये हमारा मसाला लग गया। इसके अंदर हम इस तरह से डिप करेंगे इसको, ये डाल दिया इसके अंदर। ये अब हम इसको अच्छे के साथ इसको लगाएंगे, इसी तरह सारे हम लगाएंगे इसको। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मसाला लग रहा है इसको। ये देखें जी, ये देखें, ये हमारा मसाला बड़ा खूबसूरत जो है इसको लग रहा है। सिंगल पीस, तो ये मेहनत तो है, लेकिन ये जितनी मेहनत होगी उसके बाद जब ये बारबेक्यू किसी पर लग कर जब बारबेक्यू होगा, ये आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा भी बहुत देगा जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा नेबलेट को मुकम्मल तौर पे मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, ये अब हमारे जो छोटे थे, अब उसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारा फोटो के अंदर मसाला लगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे ये नेबलेट को भी जो है मुकम्मल मसाला लग गया। अब डिप करके रख दिया। इधर हमारे जो पोटे हैं उनको भी हमने अच्छे से मसाला लगा दिया और अब ये 2 घंटे तक जो है इसी तरह पड़ा रहेगा मटेरियल में, और उसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे। और फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो हमने आज नेबलेट बारबेक्यू तैयार किए हैं, ये उसकी तैयारी के आखिरी मराहिल है। जो हमने आज मसाला वगैरह तैयार किया था ये हमारा तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे बने हैं। इंशाअल्लाह ताला देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा जी। नेबलेट बन के तैयार हो चुके हैं और हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जनाब शहजाद साहब, उस्मान साहब और भाईजान अपना तारुफ करवाइएगा। जाहिद आलम साहब बैठे हुए हैं जी। चौधरी साहब, सादक हुसैन साहब। सर, आपको ये कैसा लगा है नेबलेट जो आज हमने बनाए हैं, और आपको कैसा इसका जायका लगा? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, और बड़ा जी भर के खा रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। पहले भी आपको याद कर रहे हैं जी, बहुत मेहरबानी। ये आज ये हमारा जो नेबलेट का था यहाँ पे मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हमने जो है कि नेबलेट्स बनाए, मसाले वाले बारबेक्यू नेबलेट्स, और ये हमारी बाजी बेबी फूड की तरफ से एक डिश थी जो बहुत अच्छी और पसंद की गई दोस्तों की तरफ से। हमारे चैनल बाजी बेबी फूड को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। इसके साथ ही आज हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।